औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम एवरीवन। I Mohammad Masood and my presentation group member is Mirza Mohammad Ahmed Beg and our course advisor is Miss Aisha Uruj. So हमारा presentation topic है यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन एंड वी विल एक्सप्लेन यू विद 2 एग्जांपल्स। सबसे पहले कुछ चीज़ें डिस्कस कर लेते हैं, फिर आपको एग्जांपल से समझाऊंगा ईजीली। ओके, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन में रैंडम वेरिएबल्स हैं, वो होते हैं कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल। तो याद रखिएगा डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल में सिर्फ हमारे पास बाइनोमियल एंड पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन होता है, जबकि कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल में हमारे पास है यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन, नॉर्मल, या फिर आप उसको कह लें गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन। ऑलराइट, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन में आप बात करते हैं एम्पलीट्यूड की। दिस इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड रहेगा यूनिफॉर्म बिटवीन 2 पॉइंट्स ए एंड बी, एक्स एक्सिस में है। कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल सो इस ए एंड बी के इंटरवल में एम्पलीट्यूड रहेगा यूनिफॉर्म, या फिर कह लें आप कांस्टेंट। इसकी जो वैल्यू है वो है 1/b - a। अब यहाँ क्वेश्चंस बनते हैं, फाइंड करो मीन, फाइंड करो वेरिएंस, या फाइंड करो स्टैंडर्ड डेविएशन। नेक्स्ट स्लाइड। अब बारी है बेसिक चीज़ों की। ग्राफ में आप जैसे देख सकते हैं, इस वाले ग्राफ की बात कर रहा हूँ। एक्स एक्सिस में कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल लेट्स से एक्स, वाई एक्सिस में डेंसिटी फंक्शन स्मॉल एफ एक्स, और ए से बी में ग्राफ यूनिफॉर्म है, जैसे यहाँ से दे सकते हैं। और लेकिन एफ एक्स इक्वल टू 1 - b when x is greater than a less than b, अदरवाइज एम्पलीट्यूड इसका रहेगा 0। मीन फाइंड करना है तो स्ट्रेट अवे फॉर्मूला है मीन इक्वल टू a+b/2। सेम अगर वेरिएंस फाइंड करना है तो इसका फॉर्मूला है b - a²/12। बस ये न्यूटेशन है, इसकी केयर कीजिएगा। टीचर एक्सपेक्ट करता है कि आपको नोटेशंस के मीनिंग पता होंगे। म्यू का मतलब है मीन, सिग्मा का मतलब है वेरिएंस। जैसे अब मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू आपको सब समझाता हूँ। सो ये इसका क्वेश्चन है, द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड रैंडम वेरिएबल बिटवीन 0 and 1 इज व्हाट। 4 ऑप्शन गिवन है। A 1/√12, B 1/√3, C 5/√12 और D 7/√12। इन्होंने दिया है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड रैंडम वेरिएबल, फिर इन्होंने दिया है A एंड B विच इज़ 0 and 1। आपको फाइंड करना है स्टैंडर्ड डेविएशन जो है सिग्मा। अब नेक्स्ट स्लाइड, जिसमें हम आपको सोल्यूशन बताएंगे। सिग्मा फॉर स्टैंडर्ड डेविएशन जस्ट सब्सटीट्यूट करना है। b वैल्यू थी 1, a की वैल्यू थी 0। फॉर्मूले में पुट करेंगे 1 - 0 का स्क्वायर डिवाइड बाय 12 विच इज़ 1/12। तो स्टैंडर्ड डेविएशन होगा रूट वेरिएंस। तो इसका आंसर है 1/√12। सो इसका आंसर है ऑप्शन ए। अब थोड़ी सी मुश्किल एग्जांपल की तरफ चलते हैं, जो कि आपको समझाएंगे मेरे नेक्स्ट प्रेजेंटेशन ग्रुप मेंबर मिर्ज़ा मोहम्मद अहमद बेग, ओवर टू यू। अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि आपको मसूद ने समझाया, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो ये है कि x इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड रैंडम वेरिएबल दैट टेक्स वैल्यू बिटवीन 0 and 1। द वैल्यू ऑफ e ऑफ x³ विल बी। और नीचे हमें 4 ऑप्शन गिवन है, a 0, c 1/4,
4, D1 by 8 and D1 by 2. तो मैं फर्दर इसका सॉल्यूशन बताता हूँ। तो नेक्स्ट, अच्छा, अब इन जो ऑप्शन देखें उनमें से एक ऑप्शन जो है उसका करेक्ट आंसर है। जैसे कि हमें फॉर्मूला का पता है कि ई ऑफ एक्स है और ई ऑफ एक्स स्क्वायर का भी हमें पता है, बट ई ऑफ एक्स क्यूब का नहीं पता। अगर हमको उसका फॉर्मूला तरीका है वो है स्टैंडर्ड मेथड का तरीका। अब जैसे नंबर वन, स्टैंडर्ड मेथड फॉर्मूला क्या है? ई ऑफ एक्स पावर एन इज इक्वल टू नेगेटिव इंफिनिटी एंड एफ ऑफ एक्स एंड डी एक्स। यहाँ पर जैसे कि क्वेश्चन 3 है, और जब हम उसको एक्स की पावर को, फिर हमको जस्ट वेरिएबल फॉर्म को चेंज करना पड़ेगा। और फिर नेक्स्ट हमने स्टेप के अंदर टू उसमें पॉइंट आउट हुआ हुआ है कि हमने फिर उसको पावर को हमने फिर एन से हमने रिमूव करके उसको उसके बाद उसका जो नेक्स्ट स्टेप है, फिर हम उसके बाद क्या करेंगे, उसके पास ये है कि ए टू बी जो जो लिमिट वाला जो पार्ट है वो रहेगा ए टू बी, और ए टू बी की वैल्यू जो है वो उसको हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, और फिर रह जाता है बीच में एफ ऑफ एक्स। और एफ ऑफ एक्स क्या है हमारे पास? 1/b-a। तो जैसे कि हमने स्टेप बाय स्टेप हर चीज को मालूम कर लिया है, देख लिया, और हम सब चीजें मिल गई हैं, तो हम उसको अपने फॉर्मूले के एज पर रिक्वायरमेंट हम उसको लिखेंगे। जैसे कि गिवन है e ऑफ एक्स क्यूब इज इक्वल टू पावर बी ए एक्स, और फिर हम मालूम करेंगे एफ ऑफ एक्स। जैसे कि एफ ऑफ एक्स रहता था, तो एफ एफ ऑफ मालूम जब हम करेंगे तो ऊपर हमें पता है कि एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या थी? ए और बी। तो 1/b-a dx, और अब यहाँ पे भी हम बी 1/b-a के अंदर जब हम वैल्यू पुट करेंगे, जैसे क्वेश्चन के ऊपर क्वेश्चन में गिवन है वैल्यूज ए और ए एंड बी की 0 एंड 1, तो हमने उनकी वैल्यूज पुट करी। उसके बाद जो हमारा रिजल्टेंट आंसर निकला है स्टेप नंबर 2 के अंदर गिवन है वो है 1। उसके बाद आखिर वो है, हम फिर उसको इंटीग्रल को 0 to 1 में रख के फिर एक्स क्यूब को हम करेंगे। तो उसके बाद हम अगेन जब फॉर्मूले में रख के, इससे हमारा आंसर 1 आया एफ ऑफ एक्स की जगह, फिर हम फॉर्मूले में अगेन पुट करके जिसमें हमने ऊपर करा था, हमारे पास जो लिमिट थी वो थी b-a, अब है 0 to 1। तो हमने थर्ड स्टेप के अंदर इंटीग्रल को चेंज किया, और एफ ऑफ एक्स हमारे पास जो निकला था वो 1 आया था। एफ ऑफ एक्स की जगह हमने उसको 1 लिखा, और फिर हमने जो फर्दर सॉल्व किया तो हमारे पास आंसर आता है 1/4। तो जैसे क्वेश्चन के अंदर 4 ऑप्शन गिवन में थे, एक ऑप्शन है 1/4। राइट नंबर 1 पे जाएगा मसूद। जैसे कि आप देख रहे हैं कि 1/4, तो आंसर कौन सा है हमारे पास? सी। थैंक यू सो मच फॉर द प्रेजेंटेशन।